हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जयश्री और महासमाचार हिंदी में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 29 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल विमान पिच ब्लैक 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो क्या है न्यूज़, देखते हैं डिटेल में। भारतीय राफेल विमानों की पिच ब्लैक अभ्यास में पहली भागीदारी है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास। तारीख है 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक। पिच ब्लैक अभ्यास है क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत 1981 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1988 से नियमित द्विवार्षिक अभ्यास। भारत पहले 2018, 2022, 2024 में शामिल हुआ। उस समय Su-30 MKI विमान। 2018 में भारत की पहली भागीदारी Su-30 MKI और C-130J के साथ भाग लिया था। उसके बाद QUAD के 4 सदस्य US, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया इनमें शामिल। आगे देखते हैं। वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध विधेयक संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू। विधेयक के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन की मंजूरी दी है। वर्तमान में इस 1971 के कानून में राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करने पर 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अब इसमें वंदे मातरम को भी शामिल किया जाएगा। वंदे मातरम के बारे में जानकारी लेते हैं। 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रगीत स्वीकार किया। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ 1882 से। 1896 पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 7 अगस्त 1905 वंदे मातरम पहली बार राजनीति नारे के रूप में इस्तेमाल हुआ। 7 नवंबर 1875 बंगदर्शन साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित, बाद में आनंद मठ में। 7 नवंबर 2025 भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150 वर्षगांठ मनाया गया। वर्तमान में 2 पद गाए जाते हैं, कुल 6 पद हैं। आगे देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन रेलवे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। तारीख 17 जुलाई 2026। स्थान जिंद रेलवे स्टेशन, जिंद जिला, हरियाणा। दूरी 89 किलोमीटर। स्टॉप्स 12 मध्य स्टेशन। आगे देखते हैं। यात्रा समय लगभग 2 घंटे। अधिकतम गति 75 किलोमीटर/आवर। यात्री क्षमता लगभग 2600 यात्री। डिब्बे 10 है, उनमें से 2 ड्राइविंग पावर कार और यात्री डिब्बे हैं। विभाग उत्तर रेलवे विभाग। बनाई गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। ईंधन सेल कनाडा से आया है। हाइड्रोजन भंडारण गाड़ी में उच्च दबाव में लगभग 440 किलो हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। बिजली, पानी, गर्मी बनती है। हाइड्रोजन रेल चलाने वाला देश जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका और भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया की सबसे अधिक अश्वशक्ति और उससे लंबी हाइड्रोजन रेल है। सबसे लंबी हाइड्रोजन रेल। कुल 2400
kW, लगभग 3200 हॉर्स पावर अश्वशक्ति। जर्मनी, दुनिया की पहली यात्री हाइड्रोजन रेल कोराडिया आइलैंड। 2023 हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना घोषित, 35 गाड़ियों का लक्ष्य, 2800 करोड़ प्रावधान। आगे देखते हैं। विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट सफलतापूर्ण प्रक्षेपित, तारीख 18 जुलाई 2026, दोपहर 12:05। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। विकसित स्काईरूट एरोस्पेस, मिशन का नाम है आगमन। ऊंचाई है 24 मीटर। आगे देखते हैं। चरण 4 है, उसमें से 3 ठोस ईंधन और 1 तरल ईंधन है। चरण के नाम कलाम और रमन है। जीके की पॉइंट्स देखते हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट सफल, कक्षीय उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रह पहुंचाना। 2020 अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोजा गया। 2024 अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है विक्रम-1, 18 जुलाई 2026। भारत का पहला निजी रॉकेट उपकक्षीय विक्रम-S, 18 नवंबर 2022। पहले ही प्रयास में उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला स्काईरूट दुनिया की सबसे पहली निजी कंपनी बनी है। दोनों स्काईरूट कंपनी के ही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975, सोवियत रूस से। भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण SLV-3, 18 जुलाई 1980। आगे देखते हैं। विशेष संयोग, SLV-3 का सफल प्रक्षेपण भी 18 जुलाई 1980 को हुआ था, यानी ठीक 46 साल बाद उसी तारीख को भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण हुआ है। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2018 में हुई। संस्थापक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, दोनों पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। आगे देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर सर गारफील्ड यानी गैरी सोबर्स का 89 ईयर्स की आयु में निधन हुआ है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान, 7 साल बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। 7 साल पूर्व कप्तानी की है। जन्म 28 जुलाई 1936, बारबाडोस। निधन 17 जुलाई 2026। पूरा नाम है गारफील्ड सेंट ऑर्बन सोबर्स, उपनाम गैरी। 1975 नाइटहुड रानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा। देश बारबाडोस, वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खेले। आईसीसी की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी उनके नाम पर है और यह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दी जाती है। टेस्ट मैच 93, रन्स 8032, औसत 57.78, शतक 26। टेस्ट मैच में 365 नाबाद, सिर्फ 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड किया था। एक ओवर में 6 सिक्स मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर यह एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट यह एक देश नहीं है। 15 कैरेबियन देश है। टीम बारबाडोस, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गयाना, एंटीगुआ, सेंट लूसिया आदि। आगे देखते हैं। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देगा। तारीख 17 जुलाई को पाकिस्तान विधानसभा में मंजूरी। पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनेगा। भारत का यह अभिन्न अंग है। भारत के लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पीओके में 2 भाग आते हैं। पहला है आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान प्रशासनिक केंद्र, राजधानी है गिलगित। दूसरा प्रमुख शहर है स्कर्दू। बाल्टिस्तान विभाग
का केंद्र है। क्षेत्रफल लगभग 72,971 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या लगभग 15 से 20 लाख है। भाषा है शीना, बाल्टी, बुरुशास्की, वाकी, खोवार, उर्दू आधिकारिक है। और धर्म बहुसंख्य शिया और इस्लामिक मुस्लिम भारत का अभिन्न अंग, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाला एकमात्र शिया बहुल क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।